आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर रहे होंगे। आज हम जिन एक्टर की बात करेंगे, उनका नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। वो ना सिर्फ एक्टर हैं बल्कि वो क्या नहीं हैं। हमारी फ़हरिस्त कम पड़ सकती है, लेकिन उनकी शख्सियत और उनकी शख्सियत से जुड़े हुए विभिन्न पहलू और नाम वो कभी भी कम नहीं हो सकते। जी हाँ साहब, मैं बात कर रहा हूँ कमल हसन साहब की, जो कि वास्ता रखते हैं साउथ इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री से। ना सिर्फ साउथ इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री से बल्कि बॉलीवुड और हॉलीवुड से भी उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा है और हर जगह वो बराबरी से एक्टिवेटेड रहे हैं। हर जॉनर में वो पूरी तरह से छाए हुए हैं। फिल्मी दुनिया में कमल हसन जितने ज़्यादा हुनरमंद स्टार हैं या हुनरमंद स्टार रहे आज तक, अपनी लव लाइफ को लेकर के भी वो उतने ही ज़्यादा सुर्खियों में रहे। तो अगर हम साउथ इंडियन स्टार्स का नाम लें, आज तक जितने भी स्टार्स हैं, जेमिनी गणेशन से लेकर के राजकुमार साहब से लेके एनटी रामाराव, जो भी स्टार्स रहे, रजनीकांत साहब की बात करें हम, जितने भी आपके स्टार्स हैं, उनमें अगर हम कमल हसन को भूल जाएं तो मेरे ख्याल में बात अधूरी क्या, बात मुनासिब ही नहीं हो सकती। तो शायद नई पीढ़ी के सितारों का नाम हमें बाद में याद आएगा, जो इस समय साउथ के स्टार्स हैं, जो आज लाइमलाइट में हैं। हम उनका नाम भी भूल सकते हैं, लेकिन कमल हसन का नाम हम कभी भूल नहीं सकते। सबसे पहले जो हमें दो नाम याद आते हैं आज या कभी भी, वो नाम है रजनीकांत और दूसरे कमल हसन। वो कोई तीसरा नाम नहीं हो सकता। कमल हसन साहब जो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां बहुत से एक्टर्स खुद को रिटायर कर देते हैं या फिर साइड के रोल चुनने लगते हैं, ऐसे में कमल हसन अभी भी लाइमलाइट में हैं। और ना सिर्फ कमल हसन लाइमलाइट में है, बल्कि कमल हसन साहब के साथ में रजनीकांत, ये दोनों जो लोग हैं, ये आज के जो युवा हैं साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के खास तौर पर, उनको गजब की टक्कर दे रहे हैं। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं थंबनेल पर, ये कमल हसन की ही तस्वीर है। तो कमल जो हैं वो बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बराबर रूप से एक्टिवेटेड रहे। एक दूजे के लिए फिल्म कौन भूल सकता है? मैं तो नहीं भूल सकता। क्या आप भूल पाए हैं उसको? या आप अगर उस फिल्म को एक बार देख लें तो क्या आप उस फिल्म को कभी भूल पाएंगे? सन 1981 में जो बनी थी, एक दूजे के लिए, बासु सपना। तो कमल हसन ने अपनी पहली फिल्म से ही ये बता दिया था कि, जहाँ तक मैं हिंदी फिल्म की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही बता दिया था कि वो क्या हैं। अपनी फिल्मों में तो वो ऐसी शख्सियत रहेगी, कोई भी उनका बखान, कोई भी उनका वर्णन, चाहे कितने भी शब्दों को लेकर के आ जाए, पूरी तरह से कर नहीं सकता। वो निर्णायक एक पल कभी नहीं आ सकता कि जब हम कमल हसन के बारे में ये बोल दें कि साहब हमने कमल हसन को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। इतनी संतुष्टि, इतनी भावाभिव्यक्ति कभी किसी व्यक्ति में हो नहीं सकती, चाहे कोई कितना ही बड़ा फिल्म विश्लेषक हो, चाहे कितना ही बड़ा कोई क्रिटिक हो, वो कभी ये काम नहीं कर सकता। जहाँ तक मैं कमल हसन की शख्सियत की बात करता हूँ, वहाँ तक कमल हसन की जो फिल्मी ज़िंदगी रही, उससे कहीं ज़्यादा रोचक, या यूं कहें कि उससे कम रोचक नहीं रहा उनकी जो असल ज़िंदगी में जो उनके लव अफेयर्स रहे, वो चीज़ भी उतनी ही ज़्यादा लाइमलाइट में रहे। तो कमल हसन ने अपनी पहली जो शादी थी
वो वाणी गणपति से की। और जिस वक्त उनकी शादी हुई उस वक्त महज उनकी उम्र 24 साल थी। दोनों का रिश्ता कुछ समय तक बहुत अच्छा चला, लेकिन उसके बाद में बात एक दिन यूं भी हुई कि तलाक तक बात जा पहुंची। क्लासिकल डांसर से इन्होंने अपने काम की शुरुआत की थी और उसके बाद में स्टंट पर काम किया इन्होंने। स्टंट डायरेक्टर भी थे कमल हसन। आप उनकी फाइट सीक्वेंस देखिए तो आपको मज़े आ जाएंगे पुरानी फिल्मों में, ख़ास तौर पर पुरानी जो साउथ की मूवीज़ थी। ना सिर्फ ये बल्कि कोरियोग्राफी में भी कमल साहब का जवाब नहीं था। कमल साहब ने जब डांस किया तो हिला के रख दिया सबको। आपने सनम तेरी कसम सन 1981 में जो फिल्म आई थी उसमें डांस देखा होगा आपने। कई फिल्में देखी कमल हसन की, राज तिलक आप देखिए, आप गिरफ्तार फिल्म, या बहुत ऐसी फिल्में हैं जिनमें जब भी कमल हसन ने कोई डांस किया तो गजब किया। सागर में आप देखिए जो उनका डांस था अलग टाइप का था, जहाँ इन्होंने अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बताया था फिल्म में, लेकिन जब भी उन्होंने डांस किया तो बहुत शानदार। तो कमल हसन की जो शादी थी वो सन 1978 में हुई और 10 साल के भीतर भीतर इनका तलाक भी हो गया। और तलाक के पीछे जो वजह बनी वो सारिका ठाकुर, सारिका ठाकुर जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो एक खूबसूरत चेहरा जो कि अपने बचपन में मास्टर सूरज के नाम से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा रही हैं। बहुत अच्छी फिल्म है, अगर आप उनको नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ। सचिन के साथ उनकी कई फिल्में आई थी। उनकी फिल्में विजेंद्र घाटगे के साथ में आई। फिल्म गृह प्रवेश को कौन भूल सकता है। कभी आपको सारिका की फिल्म देखनी हो तो गृह प्रवेश देखिएगा। तो ऐसी फिल्में वो हैं जहां सारिका ठाकुर को आप देख सकते हैं। दोनों ने फिल्म राज तिलक में एक साथ काम किया और वहीं से इनके अफेयर के चर्चे होना शुरू हुए और उसके बाद से धीरे धीरे करके ये लोग मिलते रहे। फिल्म करिश्मा में भी ये लोग एक साथ थे। हालांकि करिश्मा फिल्म थी वो उसमें इनके दोनों के मिलना जुलना उतना नहीं होता था, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को बहुत अच्छे तरह से पहचानने लग गए थे और सेट के बाहर आपस में इनका मिलना जुलना होता था। सन 1988 के बाद जब इनका तलाक हो चुका था तो ये सारिका के साथ में लिव इन में रहा करते थे और जब सारिका प्रेग्नेंट हुई उसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया और उनकी शादी से 2 लड़कियां पैदा हुई, श्रुति और अक्षरा। श्रुति बड़ी हैं और अक्षरा छोटी हैं और इन दोनों को ही आप जानते हैं, ये साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़े चेहरे हैं। श्रुति थोड़ा ज़्यादा लाइमलाइट में है और अक्षरा हैं वो थोड़ी कम लाइमलाइट में है, क्योंकि अक्षरा का जो रुझान है वो पर्दे के पीछे डायरेक्शन की तरफ भी है, एडिटिंग की तरफ भी है। तो उसके बाद में कमल हसन साहब का सन 2004 में सारिका से भी तलाक हो गया। वेल, अगर खबरों की माने तो पहली शादी से पहले भी कमल हसन का नाम एक विद्या नाम की एक एक्ट्रेस थी, उस समय हुआ करती थी 78, 75, 76, उस समय एक एक्ट्रेस हुआ करती थी साउथ इंडियन इंडस्ट्री से, उनके साथ में कमल हसन का नाम जोड़ा गया था और ये बताते हैं कि कमल हसन उनके साथ रिलेशनशिप में थे। उसके बाद में वो वाणी गणपति यानी जो उनकी पहली वाइफ थी उनके साथ में उनका विवाह हुआ और उसके बाद में सारिका के साथ में उन्होंने मैरिड रहते हुए उनकी सहेली हुआ करती थी गौतमी। गौतमी भी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम रही। तो इन दोनों के बीच में यानी गौतमी और कमल हसन में फिर अफेयर हो गया।
गौतमी से नज़दीकियों के कारण ही सारिका और कमल हसन का तलाक हुआ, यही एक वजह मानी जाती है। दोनों करीब 13 साल तक इस रिलेशन में रहे और मैं बात कर रहा हूँ कमल हसन और गौतमी की। वो लगभग 13 साल तक इसके बाद में रिलेशन में रहे और अंततः वो रिलेशन भी टूट गया। और इसके बाद में कमल हसन से करीब 22-23 साल छोटी एक्ट्रेस सिमरन बग्गा, उनके साथ में उनका नाम जुड़ा। लेकिन सिमरन बग्गा ने अपने एक दोस्त के साथ शादी की और इन सभी खबरों को अफवाह करार करते हुए सिरे से ही नकार दिया। तो कुछ यूँ रहा कमल हसन का कई लोगों से अफेयर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एक्टर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और ऐसा कोई इंसान नहीं, ऐसा कोई मतलब जब आप इस वर्ल्ड में होते हैं, इस दुनिया में होते हैं, तो बहुत लोग आपसे मिलते हैं, आप लोग आपसे इतना ज़्यादा प्रेरित होते हैं कि वो प्रेरणा कब प्यार में बदल जाती है इस बात का पता ही नहीं चलता। तो कमल हसन से जितने भी एक्ट्रेसेस का जो अफेयर हुआ, वो कमल हसन का जो एक रुझान है, उनका काम के प्रति जो डेडिकेशन है, उस चीज़ को लेकर के ये बातें हुई। और ऐसा होता ही है कि जो एक क्रिएटिव इंसान होता है, बहुत ज़्यादा हाइपर क्रिएटिव है, उसके संबंध ज़्यादा किसी से टिकते नहीं हैं। बहरहाल अब हम इस चीज़ का आकलन लगाने के लिए हम खुद उस जगह पर उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा इस बात का लगा सकते हैं कि क्या घटनाक्रम, क्या परिस्थितियां रही होंगी कि कमल हसन की ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ कि उनके इतने सारे अफेयर्स रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी किसी का मन दुखी नहीं किया। अभी भी उनकी बातचीत हर उस इंसान से होती है जिसके साथ में उसका इस लेवल से किसी भी तरह का तारुफ या संबंध रहा। आज की पेशकश में बस इतना ही। अगली पेशकश में आपके सामने किसी और एक अध्याय के साथ आपकी सेवा में फिर से आपसे मुखातिब होता हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बाय बाय।